नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। मित्रों, इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। गाय और शेर के बीच की इस कहानी को अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मित्रों चलिए जानते हैं। मित्रों एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम का एक गांव था। गांव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ी के ऊपर बसे जंगल में जाते थे और शाम होते होते घर वापस आ जाते थे। हर दिन की तरह लक्ष्मी नाम की एक गाय अन्य गायों के साथ उसी पहाड़ी के जंगल में घास खाने के लिए गई थी। मित्रों वह हरी घास खाने में इतनी ज़्यादा प्रसन्न थी कि वह कब एक शेर की गुफा के पास पहुंच गई उसे पता भी नहीं चला। शेर अपनी गुफा में सो रहा था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा था। जैसे ही लक्ष्मी शेर की गुफा के पास पहुंची, गाय की खुशबू से शेर की नींद खुल गई। मित्रों वह शेर धीरे धीरे गुफा से बाहर आया और गुफा के बाहर गाय देखकर खुश हो गया। शेर के मन ही मन सोचा कि आज उसकी 2 दिन की भूख मिट जाएगी। वह इस तंदुरुस्त गाय का ताज़ा मांस खाकर और यह सोचकर उसने एक तेज दहाड़ लगाई। मित्रों लक्ष्मी शेर की दहाड़ सुनकर डर जाती है। जब वह अपने आसपास देखती है तो वह दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आता। जब वह हिम्मत करके पीछे मुड़ती है तो उसके सामने शेर खड़ा हुआ दिखाई दिया। दोस्तों उस शेर ने लक्ष्मी को देखकर फिर से दहाड़ लगाई और लक्ष्मी से कहा, मुझे 2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिल रहा था। मैं भूखा था। शायद इसलिए भगवान ने मेरे पेट भरने के लिए तुम्हें मेरे पास यहाँ भेजा है और तुझे खाकर अपनी भूख मिटा लूँगा। मित्रों शेर की यह बात सुनकर लक्ष्मी डर जाती है। वह रोते हुए शेर से कहती है, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा सा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है और उसे घास खाना अभी नहीं आता है। मित्रों लक्ष्मी की बात सुनकर शेर हंसते हुए कहता है, तो क्या मैं अपने हाथ में आए शिकार को ऐसे ही जाने दूं? मैं तो आज तुझे खाकर अपनी 2 दिनों की भूख मिटाऊंगा। मित्रों शेर के ऐसे कहने पर लक्ष्मी उसके सामने रोने लगती है और विनती करते हुए कहती है कि आज मुझे जाने दो। मैं आज अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला दूंगी और उसे वह बहुत सारा प्यार करके कल सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपनी भूखा पेट भर लेना। मित्रों शेर लक्ष्मी की यह बात मान जाता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर कल तुम नहीं आई तो मैं तेरे गांव आऊँगा, फिर तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊँगा। मित्रों लक्ष्मी शेर की यह बात सुनकर खुश हो जाती है और शेर को अपना वचन देकर गांव वापस चली जाती है। वहां से वह सीधे अपने बछड़े के पास जाती है, उसे दूध पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है। फिर बछड़े को शेर के साथ हुई सारी घटना बताती है और कहती है कि उसे अब अपना ख्याल खुद रखना होगा। वह कल सुबह होते ही अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाती है। अपनी माँ की बातें सुनकर बछड़ा रोने लगता है। दूसरे दिन दोस्तों मित्रों अपनी बातें सुनकर वो बछड़ा रोने लगता है। दूसरे दिन सुबह होते ही जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती है, अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, अब तुम्हें मुझे खा सकते हो। मित्रों गाय की आवाज़ सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकल आता है और भगवान के अवतार में प्रकट होता है। वह लक्ष्मी से कहता है, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम अपने वचन की पक्की हो। मैं इसे बहुत प्रसन्न हुआ। यानी कि दोस्तों
वो शेर बोला, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम अपने वचन की पक्की हो। मैं इससे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम अब अपने घर और बछड़े के पास वापस जा सकती हो। इसके बाद वे उस गाय को गौ माता होने का वरदान भी देते हैं और उसी दिन के बाद सभी गायों को गौ माता कहना शुरू कर देते हैं। कहानी से हमें सीख मिली दोस्तों, हमें जान की बाजी लगाते हुए भी अपने दिए हुए वचन को पूरा करना चाहिए। मित्रों, वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।